लेकिन 5 दिनों का वक्त गुजर चुका है, अब तक बेनीपट्टी के किराना व्यवसायी दिलीप साव का कुछ भी अता पता नहीं चला है। और उसी के विरोध में व्यवसायी समाज हो या फिर साहू समाज हो, उसके द्वारा सिमरी बाजार को बंद करने का आह्वान किया गया। आप देखेंगे तस्वीरों में, देख सकते हैं सिमरी बाजार पूरी तरीके से बंद है और यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी साहू समाज या फिर यूं कहें कि व्यवसायी समाज के लोग हैं, सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सिमरी चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिलीप साव को ढूंढा जाए। यदि अगर दिलीप साव की हत्या हुई है तो दिलीप साव की बॉडी कहाँ है, और अगर दिलीप साव का अपहरण हुआ है तो 4-5 दिन गुजर जाने के बाद अब तक पुलिस अपहरणकर्ता का पता नहीं लगा पाई और दिलीप साव का पता नहीं लगा पाई। इसी को लेकर साहू समाज और यूं कहें कि जो बिरादरी के लोग हैं वो पूरी तरीके से नाराज हैं। लगातार पिछले दिनों बेनीपट्टी बंद हुआ, बेनीपट्टी में मशाल जुलूस निकाला गया और अब बिस्फी प्रखंड के सिमरी बाजार को बंद करने का आह्वान किया गया है। साहू समाज और यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिमरी बाजार पूरी तरीके से बंद है और अभी मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बेनीपट्टी के प्रसिद्ध व्यवसायी दिलीप साव जो पिछले हफ्ते मंगलवार से लापता है, 5 दिनों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक बेनीपट्टी के व्यवसायी दिलीप साव का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। जब से घटना हुई तब से परिवार के द्वारा अपहरण का आरोप लगाया गया। अपहरण मामले में परिवार के द्वारा बेनीपट्टी प्रशासन को आवेदन दिया गया। फॉरेंसिक की टीम आई, एफएसएल की टीम आई और एसडीआरएफ की टीम आई। हर संभव प्रशासन की तरफ से कोशिश जरूर किया जा रहा है, लेकिन 5 दिनों के बावजूद भी अब तक दिलीप साव का कुछ भी अता पता नहीं चला है। आपको बताते चले, बनकट्टा बैंगरा पथ पर सूली पुल के निकट दिलीप साव का सामान जितना भी था, वो चाहे उसका लैपटॉप, टैब हो, सामान हो, डायरी हो, बैग हो, कपड़े हो, वो सारे सामान दिलीप साव के सूली पुल के निकट मिले थे पाली गांव के पास। लेकिन 5 दिनों का वक्त गुजर चुका है, अब तक बेनीपट्टी के किराना व्यवसायी दिलीप साव का कुछ भी अता पता नहीं चला है। और उसी के विरोध में व्यवसायी समाज हो या फिर साहू समाज हो, उसके द्वारा सिमरी बाजार को बंद करने का लेकर आप लोग बाजार बंद का आह्वान किए। देखिए, कहीं का भी व्यवसाय अब सुरक्षित नहीं है। 5 दिन हो गया, लेकिन फिर भी उसकी बरामदी, इतना बड़ा पुलिस प्रशासन है, यदि वो चाह ले दिल से तो वो 24 घंटा के अंदर में किसी भी अपराधी को वो बरामद कर सकती है। लेकिन ना जाने क्यों जो है सो ये प्रशासन सोई हुई है। उसी को जगाने के लिए हम लोग आज सिमरी बाजार को बंद किए हैं। और सिमरी बाजार में भी इससे पहले भी घटना हो चुका था। हम लोग एसपी साहब भी आए हुए थे, हम लोग यहाँ पर चौकी की मांग किए थे कि कम से कम नाका बने यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं है। कल के डेट में कहाँ क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। उसी के विरोध में हम लोग आज जो है सो इस बाजार को बंद करके हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बेनीपट्टी के अच्छे व्यवसायी दिलीप साव जी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं। उनका अभी तक कोई लापता है, कोई प्रशासन खोजने का कोई एकदम निकम्मी तरह काम कर रही है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बरामदी की। मांग यही कर रहे हैं कि आए दिन पिछले दिन मतलब यहाँ पर एक जेवर व्यवसाय गौरी शंकर का भी ऐसे कुछ घटना हुई थी, जिसको लेकर प्रशासन मतलब बहुत स्लो अपना रुतबा दिखाती है। अभी भी जो घटना हुई बेनीपट्टी में, उसको लेकर जो व्यवसाय जो समाज के लोग हैं, सभी हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ का निगरानी अच्छी तरह से प्रशासन करे। और इसी को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है कि इसका क्या रिजल्ट देते हैं प्रशासन, उसकी का मांग कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग बाजार बंद का आह्वान किया है? आयो दिन अपने मधुबनी जिला के अंतर्गत व्यवसाय समाज पे आयो दिन घटना हो रहा है। कल नहीं परसों मधुबनी सिंपल एक चाय दुकानदार को गोली मारा गया है। यही दिलीप साव बेनीपट्टी अंतर्गत 6 दिन हो गया है, लापता है। प्रशासन अभी ढूंढ नहीं पाया है, क्योंकि देखिए व्यवसाय समाज के साथ आयो दिन अत्याचार हो रहा है। कभी किडनैपिंग, कभी फिरौती, तमाम मुद्दा को लेके हम लोग ये आज सिमरी बाजार को बंद रखे हैं, क्योंकि मैटर दिलीप साव का है। दिलीप साव को अभी 6 दिन हो गया है गुमशुदा होते हुए। प्रशासन अभी तक विफल रहा है और हम लोगों का मांग है कि आने वाला समय में व्यवसाय के साथ ऐसा कोई घटना न हो, कोई फिरौती न मांगा जाए, क्योंकि दिलीप साव एक जागता हुआ चेहरा है। जो अभी देखिए 5 रोज हो गया है मशाल जुलूस, आज पूरा बेनीपट्टी बंदी था। हम लोगों का एक ही मांग है कि दिलीप साव को अविलंब बरामदी किया जाए।
हम लोग कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक देखा जाए तो ये पूरे सिमरी बाजार में अनेक तरह का व्यवसाय है और बहुत बड़ा मार्केट, एक बिस्फी जो थाना है उसके अंदर में सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है सिमरी बाजार। और इससे पूर्व भी हमारे भाई साहब थे गौरी शंकर ठाकुर, उनके साथ भी घटना हो चुका है ऑलरेडी। और आज तक देखा जाए तो ये घटना हमारी वहीं पर तक नहीं सीमित रहा। प्रशासन की तरफ से कोई अलर्टनेस नहीं हो रही है, कोई अपराधी में खौफ नहीं पैदा हो रही है जो भाई एक बार सोचने की हिम्मत करे। और आए दिन ये घटना होती जा रही है, मर्डर फिरौती ये आम हो गई है बिहार में और देखा जाए तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। तो इसको लेकर के हम प्रशासन से मांग करते हैं जो हम लोग का जो व्यापारी लोग हैं उनका कुछ समर्थन करा जाए, हम सपोर्ट किया जाए, सुरक्षा दिया जाए जो आगे से ऐसी घटना ना हो। और ना तो फिर इसके बाद हम लोग और बंद करेंगे। आज जो है तो किए हुए सिमरी बंद है, उसके अलावा भी अगर ज़्यादा नहीं ढूंढ पाते हैं व्यापारी को जो दिलीप शाह है तो हम लोग और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे, प्रदर्शन और करेंगे। क्या मांग करेंगे आप लोग प्रशासन से? 5 दिन में अब तक कुछ नहीं मिला है। हत्या हुई है तो फिर लाश कहाँ गया? लाश बरामद हो उसके बाद ही समझ में आएगा ना। व्यापारी वर्ग की सुरक्षा हो, ये निकम्मी सरकार जो व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इससे पहले 2022 में भी घटना हो चुका है, कहा जो कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन होगा उसका भी मांग हमने रखा था, वो मुद्दा अभी तक गौन हो कर दिया। आए दिन घटना बेनीपट्टी में घटना घटी है सोली मोइन के पास, फिर भी ये घटना हम व्यापारियों को सचेत करती है जो कि सतर्क है। तो किससे सतर्क है, कैसे सतर्क है? प्रशासन का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। पूरी तरह काउंटर पर आके गोलीबारी हो जाता है, काउंटर पर आके गोलीबारी हो रहा है। हम लोग करें तो क्या करें? व्यापार नहीं करें, छोड़ दें तो खाएंगे क्या? सिमरी व्यवसाय के सभी दुकानदार भाइयों को दिल से धन्यवाद जो आज दिलीप शाह की 5वां दिन है और उसके विरोध में आज सिमरी बाजार बिस्फी प्रखंड का सबसे बड़ा व्यवसाय का केंद्र है सिमरी और व्यवसाय का रीढ़ है बिस्फी प्रखंड का सबसे बड़ा केंद्र सिमरी माना गया है। पिछले कुछ दिन पहले सिमरी में गौरी शंकर ठाकुर की हत्या हो गई। उस समय तत्कालीन एसपी महोदय यहाँ स्वयं खुद आके निरीक्षण किए और उन्होंने आश्वासन दिया सभी व्यवसायियों को जो यहाँ जल्द से जल्द पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। बस गए और हो गए, अभी तक कोई ये नहीं। कुछ दिन 2 दिन पहले लहरियागंज में एक चाय दुकानदार की हत्या हो गई। उससे कुछ दिन पहले मधुबनी बस स्टैंड काली मंदिर के आसपास एक होटल वाले की गोली मारकर हत्या हो गई। क्या व्यवसाय करना छोड़ दे? मैं मधुबनी प्रशासन, बिहार प्रशासन और बिहार सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, हम लोग सभी व्यवसायी जो व्यवसाय करना छोड़ दे या व्यवसाय करे, अगर करे तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन देगी? आप परिवार और एक बिहार प्रदेश के एक मुखिया है, मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं और मधुबनी के प्रशासन से व्यवसायियों को सुरक्षा कब मिलेगी? केवल आश्वासन ही मिलेगी या सुरक्षा भी मिलेगी? दिलीप शाह का अपहरण का आज 5वां और 6ठा दिन हो गया, अभी तक कोई सुराग नहीं है। अगर वो जिंदा है तो उसकी कम से कम सकुशल घर वापसी हो। अगर वो मृत हो गया, उनका अपहरण करके हत्या हो गई, तो उनकी कम से कम बॉडी उनके परिवार वाले को सौंपा जाए। बस। वहीं 5 दिनों के बाद भी दिलीप शाह का कुछ अता पता नहीं चलने के कारण परिवार वालों की भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो व्यवसायी समाज है, साहू समाज है, वह अल्टीमेटम भी दिया प्रशासन को कि 48 घंटे के अंदर अगर सकुशल बरामदगी नहीं होती है दिलीप शाह की तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी बेनीपट्टी साहू समाज और व्यवसायी समाज की ओर से प्रशासन को दिया गया है। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।